क्रिस्टल्स हैं कैसे काम करते हैं? जितना अच्छा हो रहा है उतना ही ज़्यादा बूस्ट करेगा क्रिस्टल। उसका काम है एम्पलीफाई करना। अब हर किसी को अगर पैसा चाहिए और कॉन्फिडेंस बहुत लो है तो पहले मणिपुर चक्र क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज लाके देता है। मनी से उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। मनी इज इक्वल टू लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का पूरा ऑरा गोल्डन होता है। तो स्टोन कौन सा यूज होगा? पाइराइट। जब आदमी का रूट चक्र प्रभावित है उसको हर वक्त ये भय रहेगा मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल छोटे बच्चों को बहुत जल्दी नजर लगती है, क्या हम उनको भी पहना सकते हैं? क्या वो सेफ होते हैं? क्रिस्टल्स परफेक्टली सेफ होते हैं। पेयरिंग सही होनी चाहिए क्योंकि गुण तत्व है। अगर बच्चे को पहनाना है क्लियर क्वार्ट्ज, ब्लैक टर्मलिन, सेलेनाइट, उनको चांदी में भी पहनाया जा सकता है ताकि ठंडे रहें। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त ज्योति एक और इंटरेस्टिंग सा पॉडकास्ट लेके आई हूँ डॉक्टर उषा भट्ट के साथ। जो पहले हमने बात करी थी आकाशिक रिकॉर्ड्स की, एंड आज मैं एक और इंटरेस्टिंग सा फैसिनेटिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज़ क्रिस्टल एंड ग्रिड्स। अब क्रिस्टल्स के बारे में काफ़ी लोग जानते होंगे बहुत कुछ, बिकॉज आजकल रील्स में, पॉडकास्ट में बहुत कुछ दिख रहा है, एंड कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, राइट? जैसे मैं तो आइए जानते हैं मैम से ही। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और थैंक यू फॉर दिस इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। जैसे हमने पहले भी की है, तो आज हम क्रिस्टल्स के बारे में बात करेंगे और कैसे मेस्मराइजिंग होते हैं क्रिस्टल्स, इनके बारे में आज आपको बताऊँगी। मैम मैं तो अभी से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लाइक पिछली बार जो मेरा विजन था वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हुआ था, मैंने बहुत कुछ नया सीखा था। इवन मेरे को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गूज़बम्प्स भी आ गए थे। टॉपिक ही डिफरेंट था। एग्जैक्टली। तो आज जो हम बात करेंगे दैट इज़ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एंड कैसे काम करते हैं बेसिकली? हम पंचतत्व के कॉन्सेप्ट को बहुत पहले से मानते हैं। अच्छा है? तो जब हमारा कॉम्पोजिशन है पंचतत्व, जी, तो इस सृष्टि में जो भी अलाइव है वो तत्वों से बना है। तो कोई भी क्रिस्टल है वो तत्व से बना जी, है ना। इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन है, यानी ये अग्नि, जल, वायु, आकाशा यानी वाइब्रेशन कैप्चर करता है और हीट, एनर्जी, जी, और कई समय तक धरती के अंदर उसकी हीट और एनर्जी से बेक हो के पक के फॉसिलाइज्ड हो के ये मेरे पास आया। अच्छा, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ ईयर ये पकता रहा। तो धीरी आंच पे पका हुआ खाना है ये, अच्छा, और उसमें सारे ही वो तत्व हैं जो मेरे में हैं। तो पंच तत्वों से बना हुआ एक अलाइव ऑब्जेक्ट, ये खाली पत्थर नहीं है, इसके अंदर वाइब्रेशन है। अच्छा, हाँ, आप देखो ना, आपकी घड़ी में चिप्स हैं तो उसमें क्वार्ट्ज यूज़ होता है, तो वो क्रिस्टल है। आप घर में सॉल्ट यूज़ करते हो, नज़र उतारते हो तो सॉल्ट यूज़ करते हो। सॉल्ट क्या है? क्रिस्टल ही तो है। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली हम इतने आराम से क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं हम क्रिस्टल नहीं मानते। अच्छा, जो ट्रांसमिशन होता है आपके लैपटॉप्स के थ्रू, टेलीविजन्स पर, उसमें कॉर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि कॉर्ड्स की होती है मेमोरी। तो जैसे पानी को बोलते हैं ना कि पानी में वाइब्रेशन होती है और पानी याद रखता है, जी, वैसे ही कॉर्ड्स की सबसे बड़ी खास बात है कि उसकी मेमोरी है और वो एनर्जी को रिटेन करके रखता है। अच्छा, तो इसीलिए तो अगर किसी को पढ़ाई लिखाई की बात करनी हो और लग रहा हो कि भाई ये इसकी पढ़ाई रुक रही है, फोकस नहीं बन रहा, तो सबसे पहले क्लियर कॉर्ड्स को उसको दिया जाता है कि ये पहनाओ। अच्छा, तो उसका दिमाग शार्प हो जाता है, तेज़ हो जाता है, क्योंकि वो जो भी पढ़ रहा है अब याद रखेगा। तो क्रिस्टल उसको हेल्प करे, अच्छा। ऐसे होता है। तो मैम ये जो जेम्स, आजकल जेमोलॉजी या जेम्स की बात होती है और क्रिस्टल्स की आजकल बात होती है, तो दोनों सिमिलर हैं या डिफरेंस है? देखो, जेम्स इसमें है तो क्रिस्टल ही, हाँ, लेकिन एक होता है हाईली पॉलिश्ड, ओके, और जितना इसको तराशते जाएंगे और से आप ये कह लो कट्स लेके आएंगे इसमें, डायमंड कट, एग्जैक्टली, डायमंड भी एक क्रिस्टल है। अब उसका कट, कॉम्पोजिशन, क्लैरिटी जितनी जितनी बेहतर होती जाएगी और उसमें जितनी आपकी क्राफ्टमैनशिप लगेगी, उसके हिसाब से वो महंगा भी होता जाएगा। हाँ जी, पर अगर रॉ निकल रहा है तो रॉ जो है उसमें आप बीड्स बना लो, कम कीमत है। और अगर आपने अंगूठी में तराशने के लिए उसको कट करना है, तराशना है, तो नेचुरली उसकी लेबर कॉस्ट बहुत हाई होने वाली है। तो वो प्रेशियस स्टोन्स में चला जाता है। कुछ कम मिलते हैं
कुछ हाईली प्रेशियस हैं, महंगे हैं, हाँ, और कुछ जो हैं वो सस्ते हैं, आम मिल जाते हैं। अच्छा, तो इसलिए कम नहीं मिलते, तो डिमांड एंड सप्लाई बेसिस पे भी तो कॉस्ट ड्राइव होती है ना। Exactly. तो इसलिए वो प्रेशियस और कम पाया जाने वाला है, महंगा है, और ये आराम से मिल जाता है, और इसको इजीली अवेलेबल है, कोई भी यूज़ कर सकता है, एमेथिस्ट। ओह, तो इसलिए वो सस्ता है, सेमी प्रेशियस बोल दो उसको, अच्छा। लेकिन है तो सब क्रिस्टल ही। तो मैम ये जो क्रिस्टल्स हैं कैसे काम करते हैं? लाइक सब पे एक जैसा काम करते हैं या डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे या डिफरेंट डिफरेंट ऑरा से रिलेटेड उसको यूज़ करते हैं हम? देखिए ऐसा होता है कि जितना अच्छा हो रहा है उतना ही ज़्यादा बूस्ट करेगा क्रिस्टल। अच्छा, उसका काम है एम्पलीफाई करना। उसको एक सीधी भाषा में ये समझो कि मैं आपका एक फ्रेंड हूँ। अगर तुम मुझसे सिर्फ अपना दुख दर्द ही कहना चाहती हो जी, तो मैं सिर्फ तुम्हारा दुख दर्द सुनने के काम आऊँगी, अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर तुम ये कहती हो कि ये मेरी प्रॉब्लम है, तो आप ये बताओ कि इसमें सलाह क्या है, सल्यूशन क्या है, या मेरा दिमाग तो अब चल नहीं रहा, मैं आपकी सलाह से काम करूँ, तो मैं आपको मोटिवेट करूँगी, आपको आपकी कंसल्टेंट बनकर आपको गाइड करूँगी, पर प्रोवाइडेड आप मेरी बात मानोगे तब ना। एग्जैक्ट, तो बिल्कुल एक दोस्त की तरह एक क्रिस्टल 1+1 एनर्जी में आपके साथ काम करता है। अब जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि ये पंच तत्व हैं और उन्हीं चीज़ों से बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये अलाइव होते हैं, इनमें एनर्जी होती है और वाइब्रेशन होती है, ठीक है। अगर ये किसी काम के ना होते तो आपकी घड़ियों में और आपके लैपटॉप्स पर और ट्रांसमिशंस के लिए इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं, जी, ठीक है। तो इसलिए करंट्स भी प्रोड्यूस करते हैं, अच्छा, तो एनर्जी है ना, तो इसलिए ये प्रोड्यूस करता है उस हिसाब से। तो अलग अलग तरीके से साइंस ने इनको यूज़ किया है, पर स्पिरिचुअल माध्यम या आपने किसी मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ करना है तो जैसा गोल है वैसा क्रिस्टल होगा। अब एक ही क्रिस्टल सारे काम नहीं कर रहा, एग्जैक्ट, ठीक है। उसी तरीके से पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, इंसान अलग अलग हैं, क्रिस्टल अलग अलग हैं। आपको सही इंसान के साथ सही क्रिस्टल की पेयरिंग करनी है, ओह, तभी वो फ़ायदा देगा, वरना नहीं फ़ायदा नहीं होगा। तो उसके अपने गुण हैं, लेकिन एक ब्लॉक्ड एनर्जी यानी उसके कुछ चक्रा ब्लॉक्ड हैं और मैं उसी का क्रिस्टल उसको दे दे रही हूँ तो फ़ायदा नहीं होगा, अच्छा, ठीक है। अगर कोई ओवर एक्टिव चीज़ है, उसको प्लस प्लस कर दिया और ओवर एक्टिव हो गया, तो वो कहेगा मुझे नुकसान हो गया, ये तो मुझे नहीं पहनना चाहिए था। एग्जैक्ट, तो जितना क्रिस्टल के गुण हैं उसके साथ में पेयरिंग वाले का भी उतना ही महत्व है अच्छा, कि कौन सी चीज़ पहनी जाए और कब कैसे पहनी जाए। और सेकंड इम्पॉर्टेंट बात है ऑरा। तो अगर ऑरा अच्छा नहीं है जी, तो पहले ऑरा क्लीन होना चाहिए, और ऑरा क्लीन करने के क्रिस्टल्स होते हैं, पहले वो यूज़ किए जाएं फिर सेकंड कैटेगरी में जाएं। अब हर किसी को अगर पैसा चाहिए और ऑरा उतना अच्छा नहीं है, रूट चक्र बहुत वीक जी, है ना, डर भय की एनर्जी या कॉन्फिडेंस बहुत लो है, तो पहले उन क्रिस्टल्स को इस्तेमाल करके या पेयर करके उस वो एनर्जी को ऊपर लाया जाए, तब जाके वो मनी कमाने लायक एनर्जी में आएगा ना। एग्जैक्ट। तो रूट कॉज क्या है उसके हिसाब से पेयरिंग होगी। क्या ऑरा क्लीन करने के लिए भी क्रिस्टल्स होते हैं? ऑरा क्लीन करने के लिए भी क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे सेलेनाइट एक ऐसा क्रिस्टल है, क्लियर क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है जो बहुत महंगे नहीं हैं और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अगर रोज़ इनके साथ 5 मिनट 7 मिनट का आप इस्तेमाल करें इनको और मेडिटेट करें, या कई लोग अगर मेडिटेशन नहीं भी करना चाहते, सिंपली अपने पिलो के नीचे इसको रखते हैं, तो उनकी जो सोचने की शक्ति है अच्छा, विकसित होती है, क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा रहता है, फोकस बहुत अच्छा रहता है, और सबसे बड़ी बात है जो भय की एनर्जी वो फील करते हैं, नेगेटिव एनर्जी वो जो फील करते हैं, और जो भय उनको ड्रीम्स के थ्रू या अदर कई तरीके की चीज़ है कि ऑरा खराब क्यों हो रहा है। एग्जैक्टली, चाइल्डहुड से ये टिमिड प्रवृत्ति है या डरपोक प्रवृत्ति है, तो कुछ चक्र चाइल्डहुड से ही इम्पैक्टेड है। तो यहाँ पर चक्रों को भी मैं लेकर आऊँगी, अच्छा, ठीक है। तो वो और इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपके चक्र की एनर्जी यानी आपके एनर्जी सेंटर्स, वैसा ही तो एनर्जी आप ऊज आउट करोगे। एग्जैक्टली, और ऑरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जी, है ना। जितना सुंदर मन, ठीक है, वैसे ही विचार, वैसे ही आपका प्रवृत्ति यानी ऑरा, जी, ठीक है। तो जैसे ही एनर्जी से बनता जा रहा है ये, और वैसे ही आप लोगों को दिखाई भी तो दोगे। एग्जैक्टली, एक तरफ कोई एंटर हुआ, एकदम से वार्म एनर्जी फैल गई और हमें बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया और हम बहुत मज़े में उनसे बात कर रहे हैं। एक तरफ दूसरा कोई इंसान आया, उससे बात करने का ही मन नहीं कर रहा, उसने क्या बिगाड़ा है, सही नथिंग। उसके ऑरा से मुझे बात करने का मन नहीं कर रहा, मुझे नेगेटिव लग रहा है ना, मुझे उससे कम बात करने का मन कर रहा है, नहीं, आई डोंट वांट टू टॉक टू दैट पर्सन, पर दूसरे से वहीं हम इंस्टेंटली क्लिक हो गए। एग्जैक्टली, तो इसका मतलब है कितना उसका एनर्जी सेंटर काम कर रहा है,
और वो अट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्रिस्टल्स के थ्रू बढ़ाया घटाया जा सकता है। अच्छा। हाँ, वो बढ़ाया घटाया जा सकता है। और वो मैनिपुलेशन जैसे टेक्निकल होता है, ये बिल्कुल वैसा ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। आप देखकर समझकर ही उसको वो क्रिस्टल रेकमेंड करोगे। अगर आप पढ़ के गुण देखकर खरीदना भी चाहो तो पढ़कर गुण देखकर हमेशा, और उसकी एनर्जी को पकड़कर मुझे अच्छा लग रहा है या मुझे छोड़ देने का मन कर रहा है, उसके हिसाब से उसको पहनना चाहिए। अच्छा, ऐसा रहता है। तो अब जैसे क्रिस्टल्स हमारी ट्रांसफॉर्मेशन में या हेल्थ में, वेल्थ में, ये इन चीज़ों में भी काम आते हैं? अब जब आप क्रिस्टल इस्तेमाल कर रहे हो जी। तो पहली बात तो ये कि क्रिस्टल्स को क्यों कोई पहनना चाहेगा। इतनी सारी ज्वेलरी अवेलेबल है ना, तो आप क्रिस्टल्स ही क्यों पहनना चाह रहे हो, या मैंने जैसे क्रिस्टल पहने हैं, ठीक है, रिंग पहनी है। अब ये क्राफ्टमैनशिप है कि आप कैसा बनवाना चाह रहे हो। पर बेसिक बात ये है कि ये मैंने एमेथिस्ट पहना है। ओके। ठीक है, तो टेक्निकली क्या है कि जब मैंने एमेथिस्ट के साथ फर्स्ट टाइम कांटेक्ट में आई, ठीक है, तो बेसिकली आज तो ये एक ज्वेलरी का माध्यम से आपको दिख रहा है। ज्वेलरी मैंने बनवा दी क्योंकि मेरे को चाहिए कि हर वक्त मैं कुछ ना कुछ एमेथिस्ट से रिलेटेड पहन के रखूँ। अच्छा। पेंडेंट, रिंग, जैसे भी एक क्लोज कांटेक्ट में चाहिए। पर असली बात ये है कि इसको जब मैं पहनती हूँ तो ये मेरी एनर्जी यानी साइकिक एनर्जी को बूस्ट देता है। और मुझे एक तरीके से सामने वाले की एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन, जो क्लैरिटी चाहिए, वो जो पैसेज है उसको क्लीन करता रहता है। अच्छा। बाकी तो मेरी टेक्निक्स और मेरी चैनलिंग को मैं यूज़ करती हूँ टू रीड द डेटा। एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन वो जो क्लैरिटी है और वो जो चैनल वर्क है वो कराने के लिए, शुरू कराने के लिए शुरुआत क्या कर रहा है, वो कौन कर रहा है, वो एमेथिस्ट कर रहा है। तो एमेथिस्ट त्रिनेत्र का, थर्ड आई का क्रिस्टल है। अच्छा। और इसको सदियों से यूज़ किया जा रहा है प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा। ठीक है, साइकिक एनर्जीज को बूस्ट करने के लिए। तो आप जब किसी साइकिक को देखेंगे अक्रॉस द ग्लोब, आपको उसके पास आस-पास एमेथिस्ट दिख जाएगा। अच्छा। क्योंकि ये जितना आंतरिक है उतना ही बाहुर्मुखी है, यानी बाहर की तरफ आपके ऑरा का विकास करता है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी बात सुनेंगे। अच्छा, तो जो क्रिस्टल्स हैं उनका अपना एक एनर्जी होती है जो ट्रांसमिट होती है। यस, तो जैसे हम बात कर रहे हैं और मेरा एक कॉम्पोजिशन है, वैसे ही एक क्रिस्टल का एटॉमिक कॉम्पोजिशन है। अच्छा। ठीक है, अब उसी से डिराइव होता है कि ये कौन सी फैमिली का क्रिस्टल है। ये मेमोरी का क्रिस्टल है, ये वाटर बेस्ड क्रिस्टल है ना। तो कई क्रिस्टल्स ऐसे हैं, जैसे मैंने अभी सेलेनाइट का जिक्र किया। जी। तो वर्ल्ड वाइड सेलेनाइट को यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, हीलर्स, साइकिक्स, एस्ट्रोलॉजर्स क्यों रेकमेंड कर रहे हैं? वाई? बिकॉज ये सातों ही चक्रों को क्लीन करने और बैलेंस करने में सक्षम है। सहस्त्रहार का क्रिस्टल है। अब सहस्त्रहार मतलब नॉलेज, विजडम की सीट है ये। एजुकेशन और नॉलेज और विजडम में बहुत फ़र्क है। कम पढ़ा लिखा आदमी मुझसे 10 गुना ज़्यादा, अगर उसका सहस्त्रहार अच्छा है, नॉलेज होल्ड कर सकता है। अच्छा। हाँ, और उससे भी ज़्यादा वाइज बात कर सकता है। नॉलेज ना भी हो तो किसी चीज़ में सही गलत में वो विजडम उसकी ऐसी रह सकती है जो कितनी भी हाई लेवल एजुकेशन आ जाए नहीं होगी। तो ऐसे में अगर कहीं कोई ब्लॉक्ड है और वो चाह रहा है कि मुझे उस तरीके का अपना सहस्त्रहार एक्टिवेट करना है, हाईएस्ट लेवल ऑफ विजडम, हायर कॉन्शियसनेस, तो वो सेलेनाइट का इस्तेमाल करेगा। अच्छा। ठीक है, योगी बनना है तब भी, और अगर मुझे संसार में अपने को एक सक्सेसफुल इंसान बनाना है, ब्लैक वर्सेस वाइट का सेग्रीगेशन, तो भी मैं सेलेनाइट का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा। क्योंकि नॉलेज से बात करना चाह रही हूँ। ओह, तो उसी तरह कोई पैसे के बारे में बात करता है। बिल्कुल। क्या आपका गोल है, सबसे बड़ी बात यह है आपका विजन कहाँ जा रहा है, जी। उसी के हिसाब से क्रिस्टल चलेगा। और सबसे बड़ी बात है मज़े की, आप आकर्षित भी वहीं होगे जहाँ पे ध्यान धरोगे। इसका मतलब जो चक्र एक्टिवेट करना मांग रहा है और जिसकी आपकी मन में इच्छा है, अब उसी रंग के, क्योंकि क्रिस्टल्स के कलर्स हैं, जी। जैसे आपका ऑरा का कलर है, तो पेयरिंग होती है। आप नीले क्रिस्टल से प्रभावित हो रहे हो, अट्रैक्ट हो रहे हो, और नीला हाथ में लेके आपको बहुत अच्छा लग रहा है, पीसफुल। अच्छा। ठीक है, तो वो बैलेंस कर रहा है आपको, इमोशनली बैलेंस कर रहा है, वाटर एनर्जी को बैलेंस करेगा, अच्छा। ध्वनि को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली वाइट कलर क्रिस्टल्स ऑरा को प्यूरिफाई, क्लियर करते हैं। जब हम किसी को ध्यान से देखते हैं तो उसके ऑरा को देखने के लिए सर के ठीक ऊपर अगर ध्यान रखें और बिना ब्लिंक किए थोड़ी देर बस फोकस करना है, तो ऑरा गेजिंग यही टेक्निक है। अच्छा।
और लगातार करते रहने से सबसे पहला कलर जो दिखाई देगा वो ऐसे लगेगा बॉडी की हीट स्टीम जैसे उठ रही है। अच्छा। वाइट कलर, ठीक है, क्लोजेस्ट इज वाइट कलर। तो अब उसकी प्योरिटी यानी वाइट, उसको क्लीन रखने के लिए मुझे सेलेनाइट का इस्तेमाल करना। अच्छा। द क्लियरर द एनर्जी, द बैलेंस द पर्सन, हेल्दी रहेगा और ऑफ कोर्स वाइस तो रहेगा ही, अच्छा। ठीक है, समझ भी रहेगी। सो इस तरीके से रहता है। तो मैम अब आपने हेल्थ के लिए तो हमें बता दिया, लाइक वेल्थ के लिए अगर कोई बात करे तो? हाँ, तो जैसे मैंने अभी बात की थी कि ऊर्जा की बात है, तो वेल्थ कनेक्ट होती है मणिपुर चक्र से, हाँ जी। ठीक है, और उसके थर्ड आई से यानी कि यजना, हाँ अजना। तो अब बेसिकली हम बात कर रहे हैं थर्ड आई, जो इतना ज़्यादा इंसान को पावरफुल और सक्सेस बनाता है, बिल्कुल। सक्सेसफुल बनाता है। बिल्कुल सही। अब मणिपुर चक्र क्या करता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ ला के देता है। अच्छा। मनी से उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। अब आपने जितनी बार भगवान को देखा है या लक्ष्मी जी को देखा है, जी। मनी इज इक्वल टू लक्ष्मी जी, बिल्कुल सही। ठीक है। हम लक्ष्मी जी की बात करते हैं कि लक्ष्मी जी आप यहाँ बैठे, तो आपने देखा होगा लक्ष्मी जी का पूरा ऑरा गोल्डन होता है। बिल्कुल सही। तो स्टोन कौन सा यूज़ होगा, पायराइट, हम्म। ठीक है। आज सब पायराइट के दीवाने हैं, पूरा सोशल मीडिया आजकल पायराइड के आसपास ही घूम रहा है। करेक्ट। तो पायराइट क्यों पहनना चाहिए? पायराइट इसलिए पहनना है क्योंकि मणिपुर चक्र स्टिमुलेट होगा। अच्छा। और नॉलेज का क्रिस्टल है, यानी भगवान के आसपास गोल्डन लाइट होती है, एग्जैक्टली। तो ये आपके आसपास भी वो गोल्डन हैलो जनरेट करेगा। यानी आपको बुद्धिमानी से पैसा कैसे कमाया जाए, अपॉर्चुनिटी कैसे अट्रैक्ट की जाए, कैसे वो पैसा मल्टीप्लाई हो, और साथ ही साथ ना सिर्फ पैसा कमाना है, मंगल कार्यों में भी तो उसका इस्तेमाल करना है ना। बिल्कुल सही। तो इसलिए पायराइट का इस्तेमाल होता है। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड फूल्स गोल्ड, ओह। ठीक है। तो उसको आप ये कहें महालक्ष्मी के जब अनुष्ठान रहता है तो गोल्ड के सिक्कों की बात हो रही है ना, बिल्कुल तो सही। बिल्कुल उसी तरीके से पायराइट को आज की डेट में अब कौन इतने गोल्ड के सिक्के चढ़ाएगा, तो सही हम बात। पायराइट को पहनते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं टू अट्रैक्ट मनी एंड गोल्ड। तो अब हमने दो टॉपिक के बारे में बात कर ली, हेल्थ एंड वेल्थ। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। ये मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आने वाला है। ओके, सो बेसिकली रिश्ता ऐसी चीज़ है जो अब कोई मुझसे पूछे कि एक क्रिस्टल पहनने से रिश्ता कैसे ठीक हो सकता है, बिल्कुल। क्रिस्टल पहनने से आपकी एनर्जी में चेंजेस आएंगे। अच्छा। सबसे बड़ी बात है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने क्रिस्टल पहनने से पैसा मल्टीप्लाई हो गया नहीं बोला, बिल्कुल। मैंने बोला क्रिस्टल पहनने से आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जी। और जब आप बुद्धिमानी से उस अपॉर्चुनिटीज़ को इनकैश करोगे, काम करोगे, तो वो पैसा मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल सही। आपका ऑरा जितना प्रभावित करेगा सामने वाले को, सामने वाला बंदा आपसे बंध जाएगा। वो आपके साथ बिजनेस डीलिंग करे या लाइफ की डीलिंग करे, आपको इतना ट्रस्ट करे कि पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहने को राज़ी हो जाए। ये तो डिपेंड करता है ना कि आपकी एनर्जी कैसे ऊज आउट हो रही है। बिल्कुल अब उसी एनर्जी को मैनिपुलेट करने के लिए हम करेंगे थेरेपी क्रिस्टल्स का इस्तेमाल। यानी एक ही क्रिस्टल का नहीं, कुछ क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अच्छा। उन कॉम्बिनेशंस के थ्रू मैं आपको जब पहनाऊंगी तो आपके अंदर कुछ एनर्जेटिक चेंजेस होंगे, जी बिल्कुल। ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि खाना बनाना है तो नमक कितना डालना है, मिर्च कितनी डालनी है, गरम मसाला कितना डालना है। तो अब मैंने भी मसाला कितना डालना है कि वो तीखा ना हो जाए, सही बात। बट उसका टेस्ट भी बना रहे, एसेंस भी बना रहे, और आपका अरोमा भी कहीं खो ना जाए। बिल्कुल। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल हम इस बात पर करेंगे कि आपके कौन से चक्र प्रभावित हैं, कौन से बहुत बढ़िया चल रहे हैं, कौन से गुण को ऊपर लाया जाए, किसको दबाया जाए, अच्छा। और उसके हिसाब से फिर हम ये क्रिस्टल्स बनाएंगे। तो जैसे हो गया रोज क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट का कॉम्बिनेशन, ये सारी दुनिया जानती है कि रिलेशनशिप के लिए दोनों को रोज क्वार्ट्ज पहना दो। पूरा आपने देखा होगा यूट्यूब पर भी और बाकी जगह पर भी Exactly. लिखा भी हुआ है रिलेशनशिप के लिए रोज क्वार्ट्ज। क्यों रोज क्वार्ट्ज? क्योंकि रोज क्वार्ट्ज आपको एक एम्पैथ, अंडरस्टैंडिंग और हारा का क्रिस्टल है, यानी अनाहत, आपके हृदय के पास। अच्छा। तो जो चीज़ मेरे दिल के करीब है यानी इमोशन, उसको टच अपॉन करेगा। तो मैं एक इमोशनल या इमोशन सेंट्रिक इंसान बनूंगी, और जब मैं इमोशन सेंट्रिक होंगी तो मैं ये समझ पाऊंगी कि सामने वाला क्या चाहता है। बिल्कुल सही। और जैसे जैसे मैं उसकी तरफ सरेंडर करती जाऊंगी, मेरा अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा सामने वाले को, बिल्कुल मैं उसको अच्छी लगने लगूंगी। इजंट इट? अगर मैं आपकी बात सुन रही हूँ, समझ रही हूँ और आपकी बात से प्रभावित हूँ, तो धीरे धीरे आपके मन में मेरे लिए जगह बनती जाएगी। सही बात। पर सुन तो मैं रही हूँ ना, और जगह कहाँ बन रही है? सामने वाले पर। इम्प्रेशन कहाँ पड़ रहा है?
सामने वाले पर, क्योंकि मैं उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर दूंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है, ये जितना ज़्यादा डेटा रखता है उतना ही उसको समझकर कोरिलेट करने की सक्षमता देता है। यानी अगेन रोज क्वार्ट्ज भी एक क्वार्ट्ज फैमिली का क्रिस्टल है, उसको मेमोरी है। अच्छा। हाँ, पहले ऐसा हुआ था, अब ऐसा मत करना, ठीक है। इस तरीके से कंपैरिजन देने में, क्योंकि हार्ट चक्र का क्रिस्टल है, माफ करने और लेट गो में मदद करता है। अच्छा। तो मुझे जितना ज़्यादा वो रिफाइन ह्यूमन बीइंग बनाता रहेगा, वैसे ही लोग मुझे पसंद करने लगेंगे। तो जब मैं रिश्तों में जाऊंगी तो नेचुरल है कि जब लोगों से प्रेम से मिलूंगी तो वो लोग भी मुझे प्रेम से ही मिलेंगे, सही बात है ना। जब मैं मीठा बोल रही हूँ तो सामने वाला कितना ही कड़वा बोल लेगा। एग्जैक्टली। ऐसी फिलॉसफी के साथ क्रिस्टल्स को यूज़ किया जाए तो सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग जितना भी हम सुन रहे हैं वो इन्हीं चेंजेस से आए हुए शब्द हैं। अच्छा। तभी लोग इनको सेल्फ वर्किंग के लिए भी यूज़ करते हैं, सेल्फ वर्थ के लिए यूज़ करते हैं। अब मुझ में कुछ नहीं, मेरे में कोई गुण नहीं, तो कार्नेलियन को लेके आओ। अच्छा। ठीक है, यानी आपके स्वादिष्ठान को उछालेगा। कैसे गुण नहीं है? ऐसे तो कोई इंसान नहीं है, तो वो आपको आप ही के गुणों से मिलाने शुरू कर देगा। इंट्यूटिवली आपको लगेगा कि मुझ में ये गुण भी तो हैं, चलो लेट्स पेंट। तो अचानक आपने पेंटिंग क्लास में एनरोल कर दिया। क्यों? कार्नेलियन से पहले तो आपको दिमाग में नहीं आया था कि पेंटिंग करनी है। सही बात। अब क्यों आ रहा है? अब डांस क्लास क्यों जाना है? पहले क्यों नहीं गए? तो यू हैव टू गिव सम क्रेडिट टू द फ्रेंड कि उसकी एनर्जी से इंट्यूटिवली आपने किया। ऑब्वियसली एक्शन तो आप ही ने लेना है, एग्जैक्टली। है ना। बिना काम किए तो कुछ नहीं होगा। सही बात सिंपल बात है, मैंने आपको बता दिया, ये कॉम्बिनेशन पैसा लाएगा। लेकिन जब तक कार्य नहीं करोगे, डील साइन नहीं करोगे, रिस्क नहीं लोगे, पैसा कैसे आएगा? सही बात है। तो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। आजकल हमने एक और चीज़ सुनी है, ईविल आई। लाइक ईविल आई बहुत चल रहा है हर जगह, ईविल आई ब्रेसलेट, ईविल आई पेंडेंट। तो ये नज़र से बचाने में, या कोई नज़र लग रही है या लग चुकी है आपको, तो उस चीज़ में हेल्प आउट करता है? So, देखिए, पहले ये समझ लो नज़र क्या होती है। ओके। तो बेसिकली अब हमने बात करी थी ऑरा की। जी बिल्कुल। ऑरा वीक भी होता है, जी। कई चक्रास में ब्लॉकेज है, ऑरा वीक होता जाएगा। अच्छा। फियर की एनर्जी स्टिमुलेट करती है अच्छा। और आपको डर लगना शुरू हो जाता है। तो जब आदमी का रूट चक्र प्रभावित है, जी। उसको हर वक्त ये भय रहेगा, मुझे कुछ हो सकता है, अच्छा। मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा उसके मन में अंदर से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो डर रहा है। ठीक है। अब ऑरा धीरे धीरे वीक हो रहा है। सामने वाले, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं गाड़ी चला के कहीं जा रही हूँ, सामने वाले के मन में इच्छा आई, इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, ये एक के बाद एक गाड़ियाँ खरीद रही है, उसको मेरे मन के डर के बारे में नहीं पता। और मेरे मन का डर क्या है? कहीं मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए कि जो आज वेल्थ है वो खो जाए। एग्जैक्टली। सामने वाले ने जैसे ही ये विचार किया, हाय इसके पास कैसे गाड़ी है, ये कैसे रोज़ गाड़ी पे गाड़ी खरीद ले रही है, हम क्यों नहीं कर पा रहे, तो उसकी हाय मुझे लग गई। बिल्कुल सही। अब सिंपल बात ये होती है, कमी कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। तो ये हो गई नज़र। कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला हे दृष्टि ना रख के ईर्ष्या की दृष्टि रख रहा है। एग्जैक्टली। इसके साथ में कैसे प्रमोशन हो गया? ऐसा क्या किया जाए कि इसको नीचे पुल डाउन किया जाए, है इसको नीचे गिराया जाए, तो कॉन्स्पिरेसी की एनर्जी बनती है। तो न सिर्फ क्वाइट कॉमन, जब हम बोलते हैं कि लोग मुझसे जेलसी फील कर रहे हैं, मुझे फील हो रहा है, अब वो नेगेटिव एनर्जी आप तक आ रही है। जी। पहले टीम में ऐसा नहीं था, अब है। तो ये ऑरिक फील्ड में आप चेंजेस महसूस कर रहे हो, आपको बाहर से आने वाली ऊर्जा महसूस हो रही है। अब ये ईविल आई में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि आप इस एनर्जी को प्रोसेस कर रहे हो। या तो देखो बिल्कुल काट दो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, दुनिया जाए भाड़ में, पर हम संसारिक लोग हैं, इतने आराम से रिजेक्ट नहीं कर पाते इस एनर्जी को। तो अब यहाँ पे क्रिस्टल की एनर्जी आती है कि अब जब ये प्रभाव आपको महसूस होना शुरू हो गया, तो ये कहीं ना कहीं हिट करेगा। अब इसके लिए ब्लॉकेज होगी। आप ऑलरेडी कुछ चक्रास में ब्लॉकेज फील कर रहे थे, अब ये डबल, जिस तरफ मेरा ध्यान गया वो मेरी लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि मैं ध्यान धर रही हूँ। ठीक है। अब धीरे 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 वो एम्पलीफाई होता जाएगा। और अब पहले एक गाड़ी का नुकसान हुआ, ठीक है, चलो लग गई, वहाँ कुछ पैसों का नुकसान हो गया, ठीक है, फिर ड्राइवर ने कुछ कर दिया, फिर ऐसा हुआ कि 2 गाड़ियों का नुकसान हुआ। अब मैं और डर गई, ईविल आई काम कर रही है। अच्छा। बाहर वाले भी नोटिस कर रहे हैं, कैसे एक के बाद एक तेरी गाड़ियाँ लगती जा रही है, आज तक तो नहीं हुआ, और मेरे मन में ये प्रभाव आ गया। तो अब ऐसे में जब ये चीज़ हमसे डिस्कस होती है, तो हम क्या करेंगे, सहस्त्रहार के क्रिस्टल, रूट चक्र के क्रिस्टल को मिक्स करेंगे, यानी सेलेनाइट या क्लियर क्वार्ट्ज
और साथ में ब्लैक टर्मलिन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि डिजेक्ट द एनर्जी और वापस अपनी एनर्जी में आओ। अच्छा बाहर की एनर्जी को कट करेगा ब्लैक टर्मलिन, अच्छा प्यूरिफाई करेगा सेलेनाइट। इसीलिए ब्लैक टर्मलिन और सेलेनाइट का कॉम्पोजिशन जो है, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बेशक इविल आई को काटता है। अच्छा अब इविल आई बीड पहनने से नहीं होगा, पर उसको इसमें मिक्स कर लोगे तो बाहर से टेलिस्मान जैसे आप इस्तेमाल करते हैं, अच्छा ये टेलिस्मान है कि ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जैसे जैसे आप मानते जाते हो कि ये मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है, वैसे वैसे वो आपको प्रोटेक्ट करना शुरू करता है। एवरीथिंग इज हियर। तो कह लो कि सब कुछ आपके मन के अंदर घूम रहा है, और जैसे जैसे मेरा मन का विचार घूम रहा है, वैसे वैसे मैं खूबसूरत होती गई, वैसे वैसे लोग मुझे पसंद करते गए, और वैसे वैसे मेरा ऑरा प्यूरिफाई होता गया, बिल्कुल और मैं अपने आप के आसपास एक कवच महसूस कर रही हूँ, प्रोटेक्टिव लेयर महसूस कर रही हूँ, और धीरे धीरे वो नेगेटिव एनर्जीज कटती गई। तो टेक्निकली क्रिस्टल बस आपके साथ आपके ऑरा पे काम कर रहा है, वो भाव प्रोड्यूस कर रहा है, उन्हें क्लेंस कर रहा है या कट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप क्रिस्टल्स को मिक्स एंड मैच करते हो, या सिंपल एक क्रिस्टल पहना देते हो, उससे उसकी एनर्जी हाई हो जाती है या लो हो जाती है। जैसे बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, हाँ बोस्टफुल हैं, तो घमंड, बोस्टफुलनेस, एग्जैक्ट वाद विवाद की एनर्जी एंगर, दोस्ती टूट रही है, रिश्तों में तनाव बन रहा है, तो ऐसे में उसको विशुद्धि के क्रिस्टल्स देना ठीक नहीं रहेगा। अच्छा तो मिक्स करेंगे, ठीक है, मिक्स करेंगे। ऐसे में हम कार्नेलियंस भी मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, जैस्पर एनर्जी मिक्स कर सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है, पहले विकार पकड़ना होता है, अच्छा उसके बाद आप क्रिस्टल्स की एनर्जी कौन पेयर किस बेनिफिट के साथ जाएगा, ऐसा पेयर अप करेंगे। मैम, जैसे आपने अभी नज़र का कॉन्सेप्ट बताया, तो क्या हम बच्चों को भी ये पहना सकते हैं? लाइक आजकल छोटे बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लगती है, जैसा कि हमें फील होता है, तो क्या हम उनको भी पहना सकते हैं? क्या वो सेफ होते हैं? क्रिस्टल्स परफेक्टली सेफ होते हैं, जैसा मैंने बोला कि बस पेयरिंग सही होनी चाहिए, एंड दे आर परफेक्टली सेफ, क्योंकि गुण तत्व है। अच्छा अब सीधी बात है कि अगर बच्चे को पहनाना है तो हम सेफ क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं, जैसे क्लियर क्वार्ट्ज, जैसे अच्छा। ब्लैक टर्मलिन, सेलेनाइट, ये क्रिस्टल्स इस्तेमाल करते हैं। उनको चांदी में भी पहनाया जा सकता है ताकि ठंडे रहें, ठीक है। कई बार नेगेटिविटी फील करते हैं बच्चे, तो रोने लग जाते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं। एग्जैक्टली कई बार उनको गैसी फील होता है, तो पेट में कोलिकी पेन्स हो सकते हैं, उस वजह से भी बच्चे क्रैंकी और परेशान हो सकते हैं। तो इसलिए भी हम उसमें क्लियर क्वार्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं, ताकि सातों ही चक्र बैलेंस रहे। अच्छा टर्मलिन ताकि बाहर से नज़र ना आए, बाहर की ऊर्जा से उनको कोई प्रभाव ना आए, ठीक है। इस तरीके से इनको पेयर किया जाता है, और ये कम्प्लीटली सेफ है। ओके। तो मैम, जैसा कि मैं देख रही हूँ आपने काफ़ी सारे पहने भी हैं, एंड क्या आप कुछ दिखा सकते हैं हमें, अगर आप लाइव दिखाना चाहें हमारी ऑडियंस को, कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एंड उनके यूजेस कैसे होते हैं कुछ? अभी क्योंकि मैं किसी क्रिस्टल थेरेपी से आ रही हूँ और कुछ काम है, तो मेरे पास कुछ क्रिस्टल्स हैं जिन्हें मैं कुछ थेरेपी में इस्तेमाल करूँगी, या एक तरीके की ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। तो मैं अब आपको वो दिखाऊंगी। अभी तक तो आपने सुना कि किसको कैसे पेयर करना है, Exactly. पर कैसे और किस शेप में इनको इस्तेमाल किया जाए, और शेप भी मैटर करती है, तो अच्छा। ये मैं आपको दिखा पाऊंगी। आई हैव फ्यू क्रिस्टल्स, अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकती डेफिनेटली वी आर लुक फॉरवर्ड टू इट। हूँ। तो अब जैसे ये मेरे पास है एक एमेथिस्ट का जियोड, है ना। ये स्पेसिफिकली किसी ने अपने बिजनेस में काम करने के लिए और वर्क डेस्क के लिए मुझसे मंगाया है। तो मैम, ये जियोड क्या होता है? तो बेसिकली जब ये, इसको आप पीछे से देखो, आपको समझ में आएगा। इसका ये पीछे पत्थर का बेस है, ठीक है। और ये एक पत्थर के मतलब आप ये कह लो, ये एक पत्थर था, इसके अंदर फोड़ने के बाद ये निकला है, अच्छा और ये इसका कॉम्पोजिशन है। ये इतना टाइटली पैक्ड है, जैसे अनार पैक्ड होता है, ये समझ लो आपका क्रिस्टल का अनार है। अच्छा और ये कलर है पर्पल, और स्टोन का नाम है एमेथिस्ट। ये एक क्वार्ट्ज फैमिली का क्रिस्टल है। तो मेमोरी होना जायज़ सी बात है, बिल्कुल हाँ। सही। स्पिरिचुअलिटी यानी आपके थर्ड आई का क्रिस्टल है ये, अच्छा ठीक। और नॉलेज और ज्ञान से इसका लेना देना है। अच्छा तो नॉलेज और ज्ञान, जब भी कोई बिजनेस के लिए मुझसे बात कर रहा है कि मेरे को बिजनेस में नए आइडियाज़, बिजनेस बढ़ाना है, अच्छा ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा थर्ड आई की पावर बढ़ती जाती है, उस पर किसी भी तरीके का तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता, अच्छा क्योंकि मेरी अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। और उसके लिए हम जितने भी साइकिक लोग हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, हम एमेथिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ये पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है। मेरी ना माने,
जब भी ध्यान ना लग रहा हो अच्छा तो एमेथिस्ट को थोड़ी देर हाथों के बीच में, इसके टम्बल्स यानी राउंड पेबल्स होते हैं, अच्छा इनको अपने हाथों के बीच में दबा के थोड़ी देर के लिए लेट जाएं, तो दिमाग में जो भी दुविधा है, कंफ्यूजन है, वो क्लियर हो जाएगी। अगर ऐसे ही स्टोन या पिरामिड अपने पास रखेंगे तो धीरे धीरे पढ़ाई की एनर्जी क्लियर होती जाएगी। अच्छा। इसका मतलब जो बाधा आ रही है वो क्लियर होती जाएगी, हमारा फोकस बनता रहेगा, और मेमोरी का क्रिस्टल तो है ही, याददाश्त बहुत बढ़िया तरोताज़ा रखेगा। अच्छा ठीक है। जी अब उसी तरह जल्दी से एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ जो बहुत ही करामाती है, और इसका स्पिरिचुअल एज वेल एज आपकी बॉडी के, आई विल नॉट से, आपकी बॉडी के कई विकार या आपकी कई बॉडी की जैसे एक्स एंड पेन्स है ना, दर्दें होती हैं, जी तो यानी पित्त और वायु, ये तो हमने पढ़ा है आयुर्वेद में भी, वात पित्त कफ। तो जब वात एनर्जी बढ़ती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, हेल्प करने के लिए, उसमें हील करने के लिए हम हकीक का इस्तेमाल करते हैं। अब ये ब्लैक टर्मलीन के जैसा ही बहुत सुंदर चमत्कारी क्रिस्टल है। अब चमत्कार मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो मेरी ऊर्जा में तो उसने बहुत काम किया है। अच्छा अब मैं इसीलिए इसको क्योंकि खुद यूज़ किया है तभी कह पा रही हूँ कि जब कभी लगे कि सिर घूम रहा है, हाँ, और मुझे लाइट हेडेड फील हो रहा है, एग्जैक्ट तो हकीक की जो माला है, अगर इसको हम यूज़ करते हैं, पहनते हैं, अच्छा तो माइग्रेन में भी हेल्प हो सकता है, ओह आपका फोकस हिल रहा है उसमें हो सकता है, डरावने सपने आ रहे हैं तब मदद होती है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप अपना स्पिरिचुअल विकास चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मुझे किसी देवता की मंत्र को जाप को करना है पर मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, जी सोचती हूँ कर नहीं पाती हूँ, बहुत होता है तो आप एक हकीक की माला लें और 108 मन के इसमें हैं, एक एक मन का करके करते जाएं। तो ये जो हकीक की माला है, ना सिर्फ आपको बैठा देगी, फोकस में रखेगी, ध्यान में रखेगी, आपकी हेल्प कर देगी, क्योंकि आपने बड़ी शिद्दत से कहा है कि मुझे ये देवता की सिद्धि करनी है, मेरी मदद करो। अच्छा तो टेक्निकल बात ये है कि मैं जो चाहती हूँ उसको अफर्म करना है, जो अफर्म करना है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जी मैं हकीक का इस्तेमाल करके किसी को नेगेटिव नहीं कर सकती, एग्जैक्ट मैं अपना भला कर सकती हूँ। सही और बात। अपना जितना भला करना चाहो, जितना अफर्म करोगे, जितना पॉजिटिविटी में रहोगे, ये आपकी एनर्जी को उतना ही ग्राउंडेड रखेगा, अच्छा। यानी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के करीब। अच्छा तो जितना मैं करीब रहूँगी उतना ही मैं बैलेंस्ड रहूँगी, और मुझे कोई भी चीज़, कोई भी खतरा बहुत जल्दी से हिला नहीं पाएगा। अच्छा माउंटेन्स को कौन हिला पाता है? एग्जैक्ट तो आप बिल्कुल एक माउंटेन जैसे हो जाओगे, बहुत जल्दी हिलते नहीं, लेकिन जो सोच लेते हो वो कर भी पाते हो, और फोकस हमारा और क्लियर विजन हमारी रहती है। तो चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे विजन हो, चाहे ऑरा की क्लैरिटी हो, तो इन क्रिस्टल से आप सभी कुछ कर सकते हो। तो मैम जैसे आपने क्रिस्टल्स दिखाए, उनके काम बताए, उनके यूजेस बताए, उनके बेनिफिट्स बताए, तो क्या इनको एक्टिव करना पड़ता है और इन्हें टाइम टू टाइम, जैसे मैंने आजकल बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, रील्स में, हर जगह, कि इनको क्लीन करना पड़ता है, इनके ऑरा को भी क्लीन करना पड़ता है, क्रिस्टल्स भी क्लीन करने पड़ते हैं, क्लेंस करना पड़ता है इन्हें? 2 टाइप के क्रिस्टल्स हैं, अच्छा एक सेल्फ चार्जिंग जो खुद क्लीन होते रहते हैं। ओके सेलेनाइट अपने आप में एक ऐसा क्रिस्टल है। अच्छा एमेथिस्ट अगर जियोड्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला रॉ फॉर्म में बड़ा टुकड़ा है तो उसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे टुकड़े एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे। अब जैसे कि आप ये सोचो, किसी भी चीज़ को लगातार इस्तेमाल करते हो जी और आप उसके बेनिफिट ले रहे हो, साथ में साथ आपकी भी ऊर्जा चल रही है, तो क्रिस्टल की एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो ना। सही बात है। तो अब ऐसा हो गया कि कंज्यूम करते करते इसकी बैटरी भी धीरे धीरे डाउन हो रही है, अच्छा। क्योंकि आपकी ऊर्जा भी तो इसके साथ काम कर रही है ना। बिल्कुल तो सही। अब क्या हो गया, वो स्टेज आ गई कि जब ये आपको प्रोटेक्ट करते करते एक स्टेज पे आ रहा है जहाँ पे इसकी ये बैटरी डाउन हो रही है, अच्छा एनर्जेटिकली ये डाउन हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्लियर वाटर से धो लेंगे। अच्छा धोने के बाद में, अब सारे क्रिस्टल्स को धोया नहीं जाता, इस बात का ध्यान रखना है। जितने भी, एक थंब रूल है हमारे यहाँ, जितने भी क्रिस्टल से काम करते हैं उनके लिए एक थंब रूल है कि जितने भी क्रिस्टल्स में आइट आ जाता है वो वाटर बेस्ड क्रिस्टल्स है, उन्हें धोया नहीं जाता। अच्छा। तो धोना नहीं है तो क्या करना है, धूप में रखना है। पर कुछ कलर्स ऐसे हैं जो धूप में नहीं जाते, जैसे एमेथिस्ट को धूप में रखोगे रंग उड़ जाएगा, अच्छा रोज क्वार्ट्ज को धूप में रखोगे रंग चला जाएगा, गुलाबीपन जो उसका पिंकी पर्ली फिनिश है वो खराब होगी। तो आपने उसको धूप में नहीं रखना है। तो अब ये धूप छांव का खेल कैसे याद रखें, तो सिंपल सी बात है कि आपने एक क्विक रन देना है पानी में, भिगो के नहीं रखें। अच्छा अब सेकंड इंपॉर्टेंट बात आती है कैंडल
और सेज। तो कैंडल का फ्लेम है, उसके ऊपर आप इसको फायर बांधते हैं। नेक्स्ट आता है सेज यानी पैलो सैंटो, और कुछ ऐसी तरीके की हर्ब्स हैं जिनको इस्तेमाल करा जाए, जलाया जाए तो जो धुआं प्रोड्यूस होता है वो क्लिनजिंग में इस्तेमाल होता है। अच्छा। वो इसकी एनर्जी को खाली कर देगा, अच्छा। ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। अब आपको अपनी एनर्जी जाप साउंड थेरेपी से इसकी एनर्जी को मल्टीप्लाई करना है। गुण तो वही है, अच्छा। गुण तो वही है, लेकिन अब क्या है, मैंने नेगेटिव एनर्जी को नलिफाई कर दिया। अब मुझे गुण तत्व को एम्पलीफाई करना है, विच इज कॉल्ड क्लेंजिंग। हो गई, चार्जिंग करनी है। हाँ। अब चार्ज कैसे करूं, यानी फ्रिक्वेंसी सेट कैसे करूं? तो फ्रिक्वेंसी सेटिंग के लिए टेक्निकली अब आप क्या यूज़ कर सकते हैं? कोई जाप कर सकते हो, अच्छा। कोई मंत्र जाप करो, फ्रिक्वेंसी से सेट होएगा ना। एफर्मेशन सेट करो, इंटेंशन से सेट करो आप इसको अपने साथ। अच्छा। तो ये इस तरीके से चार्ज होते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप इसकी एम्प्लीफिकेशन करते जाओगे वैसे वैसे उसका गुण तत्व कई गुना पॉलिश होता जाएगा। जितना पुराना एमेथिस्ट होगा उतना ज़्यादा हीलिंग पावर्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब वो पॉलिश हो चुकी है। इस तरीके से ये चलता है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में टॉपिक्स डिसाइड किए थे कि क्रिस्टल एंड ग्रिड्स के बारे में बात करेंगे, तो क्रिस्टल के बारे में तो हमने बहुत कुछ जान लिया। तो अब बात करते हैं क्रिस्टल्स ग्रिड की। तो ये क्या होता है, ग्रिड्स क्या होते हैं? देखो, ग्रिड का मतलब होता है यंत्र। अच्छा। तो क्रिस्टल ग्रिड्स का मतलब हो गया क्रिस्टल से बनाए गए यंत्र। अच्छा। अब ये एक तरीके की ज्योमेट्री, क्योंकि क्रिस्टल क्या है, एक तरीके की ज्योमेट्री है, इसकी शेप, उस शेप में इसको तराशा जाता है। अब मैंने आपको अभी दिखाई माला, तो माला राउंडेड बीड्स की है। एग्जैक्ट। तो जो राउंड होता है वो 360 डिग्री एग्जैक्ट है, ध्यान के काम आता है। सही, तो वो आंतरिक है, बाहर से अंदर की तरफ लेके जाएगा, अच्छा अंदर मन से कनेक्ट करेगा। जी। अब सिंपल बात हो गई कि वहीं पर मैं कोई पेंसिल इस्तेमाल करती हूँ। अब आपने सबने पेंसिल देखी है, पेंसिल का एक नोक होता है जो आगे की तरफ नुकीला होता है और उससे हम लेड होता है जिससे लिखते हैं, बिल्कुल सही। है ना, तभी आउटपुट आता है। एग्जैक्ट। लेकिन उसको पकड़ने के लिए और उसमें फर्म ग्रिप लाने के लिए उसको एक तरीके से शेप दी जाती है। सिमिलरली क्रिस्टल का गुण तो है, लेकिन उसको काम करने के लिए तीर के जैसे शेप देनी पड़ती है ताकि वो निशाने पे लगे। अच्छा। ठीक, तो इसी तरीके से अब ये सिंगल पॉइंटेड रहेगा, डबल पॉइंटेड रहेगा, ठीक है, ये राउंड बॉल रहेगी कि पिरामिड शेप रहेगी, टॉप टू बॉटम एनर्जी चलेगी, बॉटम टू टॉप एनर्जी चलेगी। इस तरीके की एनर्जी फ्लो को और ज्योमेट्री को ध्यान में रखा जाता है। ज्योमेट्री हमारे यहाँ एंशिएंट टाइम से यंत्र बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को आपने देखा होगा कि बिजनेस को एम्पलीफाई करने के लिए यंत्र बनाते हैं, नज़र बाधा दूर करने के लिए यंत्र बनाते हैं। आपने कहीं देखा होगा कोई लैंड है वो बिक नहीं रही है जी, या बंद गई है, इस पे बाधा आ गई है, यहाँ पर अब रहने में दिक्कत हो रही है, बिजनेस नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर क्रिस्टल ग्रिड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको एक तरीके के शेप और एक तरीके के टाइप के क्रिस्टल का इस्तेमाल करके जो सामने जो यंत्र बना रहा है, अब उसको बना दिया, एक शेप दे दी। तो मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी जो बिजनेस के लिए या किसी जगह पर नेगेटिविटी को कट करने के लिए, उस जगह की ऊर्जा, ज़मीन की ऊर्जा को उठाने के लिए ग्रिड्स बनाई गई हैं। अच्छा। अब इन यंत्रों को बना तो मैंने दिया है, अब इनको चलाना है, तो चलाने के लिए लगती है ऊर्जा। इन्हें वही चला सकता है जिसके पास में एनर्जी हीलिंग उसको काम आता हो। अच्छा। इंटेंशन से आप क्रिस्टल चला सकते हो, खुद पहन सकते हो, अपना विकास कर सकते हो, लेकिन किसी दूसरी चीज़ को एम्पलीफाई करना और कट करना और उसमें से ज्योमेट्री में से मतलब कोई रिक्वायर्ड आउटपुट निकालना, यानी रिजल्ट निकालने के लिए आपको एक तरीके की ऊर्जा प्रोड्यूस करनी है। एग्जैक्ट। अब वो टेक्निक का काम है, वो बिना सीखे आप नहीं कर पाओ, तो उसके लिए आपको ये थेरेपी या ये हीलिंग आनी ज़रूरी है। सही है। और जब ये क्रिस्टल ग्रिड आप सीखते हैं तो उसके थ्रू इनको चलाया जाता है, वॉन्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, उंगलियों का इस्तेमाल होता है, हीलिंग एनर्जी यानी रेकी को इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, कुछ सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, कुछ जाप का इस्तेमाल होता है, और उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा शार्प टूल बन जाता है कि जिससे ऐसी ऊर्जा प्रोड्यूस होती है कि जो सामने वाले का इच्छा है या ब्लॉक है वो उसको कट करेगा, निगेट करेगा मतलब, या एम्पलीफाई करेगा, उसके हिसाब से हम काम करेंगे या सिंबल्स इस्तेमाल करेंगे। तो हीलिंग में कई ऐसे सिंबल्स हैं जो मैनिफेस्टेशन में आपके काम आते हैं। ओके। ऑलराइट, और इन सिंबल्स को जब इस तरीके की एनर्जी के साथ पेयरअप किया जाता है, सारा काम जो मेरा है वो मल्टीपल मोडालिटीज़ को पेयर करना है।
अच्छा। और जितना आप पैर करोगे उतना ही आप देखोगे कि आप ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स निकाल पा रहे हो। हीलिंग के माध्यम से हम कई सिंबल्स को मिक्स करके आपकी जो इच्छा है, यानी जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, जिस चीज़ को निगेट करना है, किस चीज़ को एम्पलीफाई करना है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रिड्स इन सब में बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, यानी अगर मैं कहूँ तो क्रिस्टल्स में सबसे ज़्यादा पावर तब आती है जब उनको एक तरीके की ज्योमेट्री से पेयर अप किया जाता है। अच्छा। और एनर्जी को एक दिशा में एम्पलीफाई किया जाता है। अच्छा। तो इससे मैंने अपने कई केसेस और कई काम किए हैं जिसमें काफ़ी पावरफुल रिजल्ट्स भी आए हैं। तो मैम आपने इतने केसेस भी किए हैं, तो जैसे कि आपने पहले भी हमें काफ़ी सारे एक्सपीरियंस शेयर किए थे, तो इस बार भी कोई ऐसा केस स्टडी हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें तो अगर मैं कहूँ कि कहीं पर एक ऐसी लैंड है, जी। तो बेसिकली ज़्यादा डिटेल्स हम क्लाइंट्स के नहीं दे सकते, बट येस कि मेरठ में एक उनकी लैंड थी और काफ़ी समय से वो कोशिश कर रहे थे कि इस लैंड पर या तो कुछ बन जाए या लैंड बिक जाए। अच्छा। तो ऐसे ही रिलेटेड एक और केस मैं बताती हूँ। उसमें उनका घर था जो काफ़ी समय से वो बेचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको शिफ्ट करना है और उसके लिए पैसा चाहिए और प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है। तो बेसिकली बिक नहीं रही है तो ऊर्जा इतनी ज़्यादा, दोनों ही जो लैंड एनर्जी है इतनी ज़्यादा उसकी पकड़ टाइट है कि ना तो आप इस पर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है। हाँ। जब कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं तो एक साइट पर जब कंस्ट्रक्शन होती है तो वहाँ पर गिर जाती है, अच्छा। ईंटें गिर जाती हैं। वहाँ पर मजदूर रहते हैं, आ नहीं पाते, कभी किसी के पैर पे चोट लग जाती है, कभी कोई बीमार हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी। ओह। तो वहाँ पर पहले अब क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर कि बार बार कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं पा रही, जी। ना ही वो लैंड सेल हो पा रही है, और दूसरी जगह पर लैंड फिर से सेल नहीं हो रही है, वो घर है। हाँ। अब इन केसेस में हमने चेक करते हैं, इसको एक आर्ट बोलते हैं डाउजिंग। ओह। तो उससे हम किसी भी जगह की एनर्जी का पॉजिटिव नेगेटिव पकड़ सकते हैं। अच्छा। कंफर्मेशन 100% कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन डाउजिंग से आती है। अच्छा। मुझे चेक करके पता चल गया, अब मैंने उसे डाउज किया। अब उसके लिए या तो मैं लैंड पर जाऊं या लैंड की पिक्चर्स मंगवाऊं। अच्छा। तो ऐसा होता है, फिर हम पिक्चर्स पर काम करते हैं। तो मैंने पिक्चर्स पर काम किया। पिक्चर्स पर काम करने से, क्योंकि एनर्जी सेंसिटिव तो हम हैं, जी, पकड़ लेते हैं। डाउजर्स आर हाईली एनर्जी सेंटर। अब एक डाउजर जो है उसके नीचे एक क्रिस्टल लटक रहा है, अच्छा। तो क्रिस्टल इज अगेन सेंसिटिव। जैसे मैं सेंसिटिव हूँ तो वो एक तरीके से घूमना शुरू कर देगा, बिल्कुल। बताना शुरू कर देगा कि यहाँ पर कुछ है। ओके। तो ये एक पेंडुलम हो गया। अब पेंडुलम अपनी नॉर्मल हिसाब से घूमता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जी। अगर वो मैंने एफर्मेशन सेट की, इंटेंशन सेट की कि अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव फोर्स है तो आप अपनी जो नॉर्मल प्रभाव है आपका चलने का, गति है, उसे चेंज कर दो। अच्छा। तो अगर वो उछलना शुरू कर जाए अचानक, तो आप समझना शुरू कर दोगे, एक बार नहीं अगर वो 10 बार उछल रहा है और एक दिशा में आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है, अच्छा। तो अब वहाँ से हम डिटेल्स निकालना शुरू करेंगे। तो कैसे मिक्स होती है मोडालिटीज़ और कैसे बनती है ग्रिड, इसी का एक एग्जाम्पल है। अच्छा। तो अब मैंने वहाँ पर जब चैनल किया तो वहाँ पर नेगेटिविटी समझ में आ रही है, तो वो ये कह रहे हैं हम इस लैंड को नहीं छोड़ेंगे, ये तो हमारी है। बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पर होता है ट्रेड, साझा। अच्छा। एक पार्ट आपको दे देंगे तो इस्तेमाल करने दोगे, ठीक है। तो वहाँ पर हमने एक जगह पर दीपदान करवाया, अच्छा। ठीक है। यानी अब एक पार्ट तो मंदिर में दान होगा, बिल्कुल। दीपक दान होंगे, और उस लैंड पर कुछ जगह पर एक मंदिर बनेगा, उस पर दान पुण्य होगा, उस पर दिया जलेगा लगातार, और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड में आप कंस्ट्रक्शन कर लो, चलेगा। अच्छा। मगर उससे पहले एक ग्रिड बनाकर मैंने वहाँ दबाई, अच्छा। जिससे कि ये एनर्जीज कंट्रोल में रहेंगी और ग्राउंडेड रहेंगी। ओह। उसके बाद उनको वहाँ पर कोई नेगेटिविटी न आई और कंस्ट्रक्शन हो पाई, काम हो पाया। ऐसी ही दूसरी जगह पर जब ग्रिड रखी गई तो सेल हुई, अच्छा। नेगेटिव प्रभाव हटा, उसमें दोषा एनर्जी निकली। फैमिली ने कई पेंडिंग काम अपने पूरे नहीं किए, वो उनको बताए गए, वो उन्होंने कंप्लीट किए। उसके बाद वो प्रॉपर्टी बिकी, सेल आउट हुई, और उसमें कुछ शेयर, कभी कभी ऐसा भी होता है हमें दान में देना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो हमें बताया जाएगा, मैं आगे फैमिली को दूंगी, फैमिली उस बात को अग्री करेगी, यानी क्लाइंट उस बात को अग्री करेगा, तभी वो ग्रिड बनेगी, वरना उसका कोई मतलब नहीं है। सही बात। यानी सारी चीज़ कमिटमेंट बेस्ड है। एग्जैक्टली। एनर्जी कमिटमेंट से आती है, संकल्प से आती है। फिर मैं वो कार्य लेती हूँ, फिर उसमें मैं एनर्जाइज करती हूँ और फिर उसको वहाँ स्थापित किया जाता है, और उसके बाद वो काम होता है
जिसके बारे में हमें बताया जाता है। ओके इस तरीके से मैंने केसेस पे काम किया है। मैम, इन चीज़ों के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया, तो अब एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन जो हम अपनी ऑडियंस के लिए भी जानना चाहते हैं। लोग यूजुअली क्या करते हैं, क्रिस्टल्स को या तो गलत तरीके से रखते हैं या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है, तो उस चीज़ को कैसे क्लेंस किया जाए? देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों आ रहा है ये समझने की ज़रूरत है, और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आएगा ये समझने की बात है। जैसे बार बार क्रिस्टल टूट रहे हैं, हाँ, तो वो इंडिकेशन है, अच्छा। क्योंकि वो बाहर से आने वाला जो प्रभाव है उसको ले रहा है एक्टिंग एज अ शील्ड, और वो चटक जा रहा है। जी, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे को समझना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी कि आप उस नेगेटिव जगह पे बार बार जा रहे हैं। सो कई बार लोग नेगेटिव, यानी अब कैसा नेगेटिव, अगर कोई पब्स जा रहा है या तो क्रिस्टल चटक सकता है, अच्छा, क्योंकि वहाँ पर प्रभावित क्षेत्र है, हर तरीके की ऊर्जा वहाँ आ रही है, एग्जैक्ट, ठीक है। तो उससे आपका क्रिस्टल ब्लॉक हो रहा है, तो वो चटक भी सकता है, टूट भी सकता है, गिर भी सकता है। ऐसी जगहों पर होता है। कई बार अगर मैं पब की बात ना करूं, तो कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे रिचुअल्स चल रहे हैं बिल्कुल, वहाँ पर अगर आपने ये पहना है तो आपका क्रिस्टल ब्लॉक हो सकता है। वहाँ पर किसी और एनर्जी का क्षेत्र है, तो कोई पर्टिकुलर टाइप का जब रिचुअल होता है, एनर्जी रिमूवल, क्लेंजिंग, या कोई मृत हैं और उनके रिचुअल में गए, हाँ, वहाँ पर भी एक तरीके की एनर्जी है, एग्जैक्ट, उस एनर्जी से भी ये क्रिस्टल ब्लॉक हो सकता है। तो आप ये सोच रहे हो कि मेरा क्रिस्टल चल क्यों नहीं रहा है, अब पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था, अब मुझे सर दर्द हो जा रहा है इसको पहनकर, तो आपको ये समझना है कि क्रिस्टल ब्लॉक हुआ है। अब सेकंड कैटेगरी है बर्नआउट होने की। अच्छा, बर्नआउट कैसे होता है कि मेरा ही ऑरा या मेरा विचार अभी बहुत नेगेटिव हो गया है। सो देयर वाज अ केस जहाँ पे मैंने किसी को एक मूनस्टोन पहनाया था, उनको इतनी ज़्यादा नेगेटिव सोचने की उनकी प्रवृत्ति थी, एंड आई रेकमेंडेड हर कि पहले आप ये कीजिए, बट समाव कई बार ऐसा होता है ना कि मेरी मम्मी और मेरे एस्ट्रोलॉजर ने मुझे ये रेकमेंड किया है, बिल्कुल, तो आप बस यही दो, तो फिर उस वक्त उस चीज़ को काटना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल तो रेकमेंडेशन एक जगह है, बट ठीक है, तो मैंने उनको दे दिया। लेकिन अब क्योंकि उनका ऑरा इतना ज़्यादा अभी डेंस है, और मूनस्टोन एक ऐसा स्टोन है जो आपको पैसिफाई करने की कोशिश करेगा, हाँ, ऐसे एंटायर एनर्जी चल रही है ना, बिल्कुल, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, आप डर रहे हो, आप इरिटेट हो रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, मूनस्टोन वहाँ इस्तेमाल हम कर रहे हैं, आपको मूनस्टोन पहनाया गया है, लेकिन ऑरा आपके आसपास नेगेटिविटी भी है, हाँ, तो एक प्रोटेक्टिव क्रिस्टल भी यहाँ पे होना चाहिए था। सही बात, अब मूनस्टोन धीरे धीरे, क्योंकि वो तो कोशिश कर रहा है, फर्क भी पड़ेगा शुरू में, लेकिन 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, फिर उन्होंने कोई क्लेंजिंग भी नहीं की और क्रिस्टल पूरा काला हो गया। अच्छा, काला हो गया, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल बर्निंग आउट। सफ़ेद क्रिस्टल काला हो गया। उस क्रिस्टल को मैंने लिया, हील किया, और उसको लगभग अराउंड 3 से 4 महीने लगे वापस अपनी एनर्जी में आने में, यानी इतना डैमेज वो हो चुका था, बट इट गॉट रिवाइव्ड। आई वॉन्टेड टू जस्ट प्रूव टू द क्लाइंट कि आपको फेक क्रिस्टल नहीं दिया गया, इसलिए उसमें मैंने बहुत मेहनत की, और क्रिस्टल बिल्कुल वापस ही चमका कर बिल्कुल उसी पॉलिश्ड स्टेट में उनको हैंड ओवर किया कि ये चलेगा, आप अभी मुझसे रिप्लेसमेंट ले लो। पर सीधी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पर मुझे पता है कि किस चीज़ ने उसको बर्न आउट किया एग्जैक्ट, है ना, और क्रिस्टल्स बार बार टूट टूट के गिर रहे हैं, तो वो तो नेगेटिव ऑरा और नेगेटिव एनर्जी के कांटेक्ट में आने का इंडिकेशन है। लेकिन यूजुअली बोला जाता है ना कि जैसे मैंने अगर कोई स्टोन पहना है और वो कहीं जाते हुए कहीं गिर गया अपने आप, तो ये तो अच्छा से इंडिकेशन होता है। लोग, उन लोगों की मिथ है ये कि बहुत अच्छा इंडिकेशन है, इट मीन्स जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। देखो, हर चीज़ का एक शेल्फ लाइफ है, हाँ, कोई भी चीज़ अनंत नहीं है, जो आई है वो जाएगी भी, बिल्कुल, लेकिन एक समय के बाद अगर वो जा रही है, अगर लगातार मैंने पहनी और 4 दिन बाद ही वो गिर गई, हाँ, तो दैट डज नॉट मीन कि ये इसका पर्पस पूरा हो गया, हाँ, पर उसका पर्पस पूरा होने का समय तो दो। एग्जैक्ट, तो कई बार अगर कार्नेलियन पहने वो चिटक गए, सेलेनाइट पहना वो चिटक गया, अच्छा, है ना, मूनस्टोन पहना वो बर्नआउट हो गया। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब है कि इस समय नेगेटिविटी है, तो मैं वहाँ रेकमेंड करूँगी कि पहले ऑरा क्लेंजिंग की जाए और चक्रा बैलेंस किए जाए, फिर क्रिस्टल पहने जाए, ताकि वो लॉन्ग टर्म में आपको मतलब फ़ायदा दें, लॉन्ग टर्म में उनका फ़ायदा आप ले सको। उसके लिए ये सारी चीज़ों का मिक्स करना ज़रूरी है। सिर्फ एक क्रिस्टल पहन के आप सोचो अब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी, तो कार्य करना भी बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, उसके साथ ही क्रिस्टल आपको सक्सेसफुल बना सकते। बिल्कुल सही। तो मैम, आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा गया, मतलब
टाइम का तो पता ही नहीं चला कि कहाँ चला गया, एंड इतनी सारी नॉलेज आपसे ली, तो थैंक यू सो मच। और ऐसे ही you so हम much. और भी पॉडकास्ट में मिलते रहेंगे और नए नए टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।